नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। आखिरकार भारतीय रेल निजीकरण की तरफ आगे बढ़ ही गई। अगले 100 दिनों के भीतर आपको सरकार की पटरी पे निजी ट्रेन दौड़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि ट्रेन को प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा और इस ट्रेन का नाम होगा तेजस एक्सप्रेस। तेजस जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यानी कि सूर्य की तेज किरणों की तरह ये तेज चलने वाली, फटाफट भागने वाली, दीप्त होगी, कांति में ये ट्रेन होगी। और रेलवे ने इसको बनाने में भी काफ़ी खर्च किया है। एक डब्बे को बनाने में 3 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च हुए हैं एक डब्बे को बनाने में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी ये ट्रेन और लकदक बनकर तैयार है। और आगामी 100 दिनों के भीतर ये ट्रेन आपको दिल्ली से लखनऊ के बीच दौड़ती हुई दिखाई दे सकती है। और भी क्या कुछ खूबियाँ हैं इस ट्रेन की, मैं आपको बताता हूँ। जो तेजस देश की पहली ऐसी ट्रेन होगी जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। प्रति घंटे की रफ्तार के लिए ये एकदम फिट है ट्रेन। और इस ट्रेन के हर डिब्बे को बनाने में, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, कि 3 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च होंगे। यह पहली ऐसी ट्रेन होगी जिसमें स्वचालित प्लग टाइप दरवाजे हैं, यानी बिल्कुल मेट्रो की तरह। जिस तरह के मेट्रो के दरवाजे हैं, मेट्रो ट्रेन के, उसी प्रकार के इसके दरवाजे होंगे। और चलती ट्रेन में ये दरवाजे नहीं खुलेंगे। तेजस ट्रेन को एक खास अंदाज देने के लिए विशेष और खूबसूरत दिखाने वाले विनाइल से सुसज्जित किया गया है। पूरी ट्रेन पर एक खास प्रकार का पैटर्न छापा गया है। तेजस ट्रेन का नाम सूर्य के किरणों की तरह तेज रहने के लिए इसका रखा गया है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। और भारतीय रेल के निजीकरण और तेज़ गति देने के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी नीति आयोग ने बनाई थी। और उसके बाद उस नीति आयोग ने यह फैसला किया कि एक ऐसी ट्रेन की आवश्यकता है भारत में जो कि जिसकी गति तेज़ हो और निजी हाथों को उसे सौंपा जाए, कि जिससे कि गति भी तेज़ हो और सुख सुविधाओं का उसमें ज़्यादा ख्याल रखा जाए। और एक सुविधा संपन्न ये ट्रेन है। और भी कुछ इसकी खासियतें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। चूँकि दिल्ली से लखनऊ के बीच ये ट्रेन ऐसी होगी जिसका परिचालन निजी हाथों में दिया जाएगा। और लगभग 2 ट्रेनें ऐसी हैं जो निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी रेलवे ने की है। 100 दिनों के भीतर इस एजेंडे को पूरा करना है। कुछ दूसरे ऐसे मार्ग पर विचार किया जा रहा है कि ऐसे कौन से मार्ग होंगे जिसकी जो दूरी, जो 500 किलोमीटर की दूरी होगी, ऐसा दूसरा मार्ग कौन सा होगा। और दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस की घोषणा 2016 में की गई थी, लेकिन अब रेलवे की समय सारिणी में, यानी रेलवे के शेड्यूल में इस ट्रेन को जगह दी गई है। और फिलहाल ये जो ट्रेन है यूपी के आनंद नगर स्टेशन पर खड़ी है और इसके परिचालन के निविदा कॉन्ट्रैक्ट निकाली जाएगी। यानी सबसे पहले इस ट्रेन को चलाने के लिए 100 दिनों के भीतर, जैसे कि मैंने बताया आपको, ट्रेन को चलाने की योजना है। इसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी निकाला जाएगा और निजी हाथों को ये कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जाएगा। और उसके बाद जो भी बोली लगेगी उस हिसाब से निजी हाथों को इसका परिचालन सौंपा जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो ट्रेन है बिल्कुल हवाई जहाज़ से भी बेहतर सुविधाओं से लैस होगी। जैसे कि मैंने बताया आपको, दरवाजे तो ऑटोमेटिक तरीके से खुलेंगे ही, चाहे आप वॉशरूम में जाएं या फिर आपके बैठने की जो जगह होगी, हवाई जहाज़ से भी बिल्कुल अच्छी सुविधा आपको दिखाई उसमें देगी। और ख़ासकर उसमें बताया जा रहा है कि जो भारत के जो सबसे चर्चित शेफ़ हैं उनका बनाया हुआ खाना उसमें आप परोसा जाएगा, आपको खाने को मिलेगा। यानी पूरी तरह से आप उसमें हवाई जहाज़ का मज़ा उठा सकते हैं, बल्कि उससे भी बेहतर ये कहा जा रहा है। तो अगले 100 दिनों का इंतज़ार कीजिए। हो सकता है किसी दिन ये घोषणा हो जाए कि ट्रेन अब बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। हालांकि ट्रेन फिट है, तैयार है, आनंद नगर स्टेशन पे खड़ी है, यूपी के आनंद नगर स्टेशन पे, और कभी भी ये चलेगी 100 दिनों के भीतर। तो इंतज़ार रहेगा कि आगे लोग किस प्रकार इसका लुत्फ़ उठाते हैं। तो जो लखनऊ और दिल्ली की जो दूरी है ये भी इससे काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि धीरे धीरे जो भारतीय रेल है निजीकरण की तरफ अब आगे बढ़ने लगी है। फिलहाल इतना ही। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।